जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एयरब्राइट कंपटीशन क्लासेस में। दोस्तों हम बात कर रहे थे संख्या पद्धति की बात कर रहे थे, यानी कि हम नंबर सिस्टम की बात कर रहे थे। और नंबर सिस्टम की हमारी अभी तक 12 क्लास हो चुकी हैं दोस्तों। कितनी क्लास? 12 क्लास। और इस 12 क्लास को आप देख के, आप बिल्कुल नए हैं तो इन 12 क्लास को आप देख सकते हैं। हमारी प्ले लिस्ट मैथ बाय सचिन पाल बेसिक क्लास हमारे प्ले लिस्ट का नाम है, इसमें जाके आप सभी क्लास 12 देख सकते हैं। आज हमारी क्लास नंबर 13 शुरू होती है। इसमें हम बात करते हैं इकाई के अंक का, बात करते हैं इकाई का अंक है क्या। तो आज दोस्तों इकाई के अंक की बात कर लेते हैं। पहला हमने इकाई का अंक, सबसे पहले तो हम ये समझाते हैं कि इकाई का अंक है क्या। तो आप छोटे हुए थे तो आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा आपने, ये सब पढ़े होंगे। मैं आपको बताता हूँ क्या पढ़ा हुआ आपने पढ़ा हुआ यहाँ पे इकाई पढ़ा हुआ आपने। उससे आपने क्या पढ़ा होगा, आपने दहाई पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा आपने दहाई पढ़ा होगा। दहाई, फिर आपने क्या पढ़ा होगा, सैकड़ा पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा, सैकड़ा पढ़ा होता है। फिर आपने क्या पढ़ा होगा, आपने हजार पढ़ा होगा। आपने ऐसे ही पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार हमेशा कहाँ से पढ़ते हैं, सीधे हाथ की तरफ से पढ़ते हैं, दाएं हैंड की तरफ से पढ़ते हैं, राइट हैंड की तरफ से पढ़ते हैं। हमेशा राइट हैंड की तरफ से कहाँ से पढ़ते हैं दोस्तों, तो राइट हैंड की तरफ से शुरू करते हैं और कहाँ जाते हैं, हमेशा लेफ्ट हैंड की तरफ जाते हैं। कहाँ जाते हैं, हमेशा लेफ्ट हैंड की तरफ जाते हैं। कहाँ जाते हैं दोस्तों, हमेशा लेफ्ट हैंड की तरफ जाते हैं, राइट से, यानी हमेशा दाएं से बाएं जाते हैं। और जो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है वही इकाई का अंक होता है, जो सबसे पहले देखने मिले। मान लो यहाँ पे था 2, यहाँ पे था 3, और यहाँ पे था 4, और यहाँ पे था 5। तो आप कहेंगे सर इसमें जो 3 है, क्योंकि दाएं और राइट हैंड पे सबसे पहले क्या है, तो ये 2 सबसे पहले है, तो यही 2 क्या है, यही 2 आपका इकाई का अंक होगा। अगला और हम सवाल एक और दे देते हैं और आपसे पूछते हैं कि इसमें इकाई का अंक बताओ क्या है, इसमें इकाई का अंक कितना है, तो आप बताओ। तो आप कहेंगे सर इसमें इकाई का अंक सबसे पहले जो दिखाई दे रहा है वो सबसे पहले हमें दिखाई दे रहा है 3 दिखाई दे रहा है दोस्तों। कितना दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है। यानी कि जो राइट हैंड पे जो पहले से होगी, जो वैल्यू होगी, जो आपका मान होगा, वही आपका इकाई का मान होगा। अब सवाल आपका आता कैसे है, सवाल आपका जोड़ के रूप में आ सकता है दोस्तों। किस रूप में आ सकता है, जोड़ के रूप में आ सकता है। किस रूप में आ सकता है, घटाने के रूप में आ सकता है। किस रूप में आ सकता है, गुणा के रूप में आ सकता है, और भाग के रूप में भी आ सकता है, और मिश्रण के रूप में भी आ सकता है, मिश्रण के रूप में भी आ सकता है। कुल मिलाकर आपको वैल्यू कौन सी बतानी होगी, जो दाएं हैंड पे सबसे पहले वैल्यू होगी वही आपको बतानी होगी, वही आपके इकाई का अंक होगा। अब इसको निकालने का तरीका क्या होता है दोस्तों, जो ध्यान सबसे पहले जोड़ के रूप में आ गया, तब आप क्या करेंगे। मान लो जोड़ के रूप में आ गया, सवाल आपका क्या बना, आपका क्वेश्चन ये बना, क्या बना आपका, 25 में प्लस 37 कर दिया, प्लस 56 कर दिया, प्लस कुछ भी कर दिया, फिर आपका 35 कर दिया आपने, और हमने पूछा इकाई की वैल्यू बताओ। इकाई की वैल्यू, इकाई का मान, इकाई यानी कि यूनिट डिजिट। आपको यहाँ पे यूनिट डिजिट पूछा है कि यूनिट डिजिट का क्या होगा, तो आप कहेंगे सर कुछ नहीं करना, केवल दाएं हाथ के वैल्यू को जोड़ लो और केवल एक वैल्यू लो, क्योंकि हमें एक ही वैल्यू तो इकाई का अंक की होती है, जो आखिरी होती है। तो हम क्या करेंगे, केवल एक ही वैल्यू लेंगे, कौन सी, जो दाएं हाथ पे सबसे पहले होगी। इसमें दाएं हाथ पे कौन सी है, 6, इसमें दाएं हाथ पे कौन सी है, 5, केवल जो दाएं हाथ पे वही देखनी है। इसमें दाएं हाथ पे कौन सी है, 7, इसमें दाएं हाथ पे कौन सी है, 5। तो केवल दाएं हाथ वाले जोड़ते रहो और दाएं हाथ वाले रखते रहो। जैसे हमने जोड़ा क्या, 6 और 5, आप कहेंगे सर 11, तो 11 मत लो दोस्तों, 11 का क्या ले लो, केवल 1 ले लो, क्योंकि हमें पता है केवल हमें कौन सा लेना है, दाएं हैंड पे जो वही इकाई का अंक है। अब इस 1 में ये 7 प्लस कर दो, जब 1 में 7 प्लस होगा तो 1 प्लस 7 प्लस 1 कितना होगा, 8, तो 8 ले लिया दोस्तों। अब क्या प्लस कर दो, अब ये 5 प्लस कर दो, इस 8 में 5 प्लस हुआ तो कितना हो जाएगा, 8 5 13 हो जाएगा, और 13 में इकाई का अंक क्या हुआ, 3 हुआ। तो यही अपना फाइनल आंसर हो गया, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्या फाइनल आंसर हो गया आपका, 3 फाइनल आंसर हो गया दोस्तों। कैसे करा आपने, कहीं से भी कुछ शुरू कर सकते, लेकिन नहीं ऐसे से। अगर मैं करता कि 5 और 7 12, 12 का केवल 2, 12 का केवल 2, क्योंकि दाएं हाथ पे 12 आता है, 2 है, और 6 8, 8 5 13, यानी दाएं हाथ की संख्या लेंगे और केवल इकाई का अंक, केवल इकाई का अंक लेंगे, उसके अलावा अंक नहीं लेंगे। जैसे हमने यहाँ जोड़ा था 6 5 11 जोड़ा था, हमने 11 ना लेते हुए आखिरी वाला 1 ले लिया था, आखिरी वाला 1 ले लिया था, और यहाँ पर 7 था, 7 और 1 8 हो गया। फिर 8 में हमने 8 प्लस किया, तो 5 में 8 प्लस करा तो कितना है हमारा, 13 आया। 13 का हमने केवल क्या ले लिया, केवल हमने 3 ले लिया दोस्तों।
ये जोड़ के रूप में आपने इस प्रकार का सवाल पूछ सकता है। गुणा के रूप में आपसे कैसे पूछता है? गुणा, आइए दोस्तों गुणा के रूप में देखते हैं। तो गुणा के रूप में कैसे पूछता है? वो इस 25 को मान लो ये गुणा के रूप में दे सकता था, 25 37 में 56 35 को काय के रूप में दे सकता है? गुणा के रूप में दे सकता है। दोस्तों घबराना बिल्कुल नहीं है। हमने क्या बताया, राइट हैंड के अंक, केवल जो राइट हैंड पे जो अंक है, जो डिजिट है, आपको केवल उसको लेना है। यहाँ राइट हैंड पे क्या है? यहाँ पर राइट हैंड पे 5 है। आप यहाँ पे राइट हैंड पे क्या है? यहाँ पे 6 राइट हैंड पे है। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 7 है दोस्तों। कितना है? 7 है। और यहाँ पे राइट हैंड पे कितना है? यहाँ पे 5 है। तो केवल राइट हैंड वालों की क्या कर दो? गुणा कर दो। तो हमें क्या कर दो? केवल गुणा, क्योंकि बीच में क्या का निशान लगा है? आप कहेंगे सर गुणा का निशान लगा है, तो गुणा होगी। गुणा का निशान लगा तो क्या क्या होगी? गुणा होगी। जब हम गुणा करेंगे तो 6 पंजे 30 दोस्तों। कितना गया इनकी गुणा करने पे? या हम इनको अलग लिख सकते हैं। किसी गुणा करनी है हमें गुणा करनी है, इस 5 की करनी है। दाएं हाथ से ले लिया, दाएं हाथ से 7 ले लिया, दाएं हाथ से 6 ले लिया, दाएं हाथ से 5 ले लिया। ये तो दाएं हाथ वाली संख्या में एक तरफ लेके आपको समझाना है, प्रयास कर रहे हैं। 6 पंजे कितना हो गया? आप कहेंगे सर 30 हो गया। अब ये ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है? जब भी इकाई के अंक में गुणा में 0 आ जाए, 30 में 0 आ गया, तो उसका इकाई का अंक 0 ही होता है। क्या होता है दोस्तों? 0 होता है, क्योंकि हमने कहा था केवल इकाई का अंक लेंगे। इसमें इकाई का अंक क्या है? 0 है। अभी 0 की 7 से गुणा करो, कहेंगे सर 0 आया। उस 0 के 5 से गुणा करो, 0 आया। तो यहाँ इकाई का अंक क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर यहाँ पे इकाई का अंक 0 हो गया, क्योंकि हमने करा 6 पंजे 30। तो 30 क्या होता है? 3 और 0। हमें दाएं हाथ का लेना, दाएं हाथ पे 0 है, तो 0 की इकाई से करी, 7 से करी, 0 आ गया। तो फिर 0 की 5 से करी, 0 आ गया। यानी जब भी आपको गुणा के रूप में 0 आ जाए, तब आपका इकाई का अंक क्या होगा? आंखें मीच के, आंखें बंद करके आपका 0 होगा। आंखें बंद करके कितना होगा इकाई का अंक? 0 होगा। अब दोस्तों देखते हैं भाग के रूप में कैसा आता है। भाग के रूप में कैसा आता है? तो आप कहेंगे सर भाग के रूप में ऐसा आ सकता है कि 2 से 56 और नीचे कितना है उसका? मान लो 4 है। मान लो कितना है? 4 है। दोस्तों घबराना बिल्कुल नहीं है। इस 4 से पहले तो भाग देंगे, क्या देंगे? इससे भाग देंगे, और जो भागफल आएगा उसमें जो आखिरी में अंक होगा वही आपका इकाई का अंक होगा, वही इकाई का अंक होगा। या आप 4 का नियम लगा सकते हो। 4 का नियम क्या कहता है? आखिरी के 2 भाग कर दो, आखिरी के 2 भाग कर दो, या पूरा भाग कर सकते हो। पूरा भाग करेंगे तो 4 छिंग 24, 1 बजा 4 चौक 16। कितना आया आपका? आपका 4 आया दोस्तों। कितना आया आपका? 4 आया आपका। कितना आया? 4 आपका यहाँ पे निकल के आया। यानी इसमें इकाई का अंक क्या होगा? 4 होगा। इस रूप में भी आपसे पूछता है, यानी भाग के रूप में भी आपसे पूछता है। फिर एक हमारा रह गया घटाने के रूप में। तो सेम इसी प्रोसेस पे यहाँ क्या है? घटाने का भी हो सकता है। जैसे हमने कह दिया 25 माइनस 13 माइनस 7, कुछ नहीं करना है। प्लस का कौन सा? आप कहेंगे सर प्लस का जो है आपका 25 प्लस का है, बाकी सब माइनस के हैं। तो 25 में से अगर मैं 25 में से कितना घटाऊंगा? 13 घटाऊंगा। एक तरीका तो ये है। या मैं 13 में से 7 घटा सकता हूँ, तो 13 में 7 घटा के कितना आएगा? आप कहेंगे सर 6 आएगा। और 25 में से 6 जाएगा तो आप कितना बचाएंगे सर? 25 में जब भी 6 जाएगा तो 15 में से 6 जाएगा, 15 में 6 जाएगा, कितना बचेगा? 9 बचेगा। कितना बचेगा? 9 बचेगा दोस्तों। ऐसे भी आप जा सकते हैं। 5 में से 6 माइनस करेंगे तो माइनस का 1, यानी 10 से 1 कम, यानी 9। यहाँ पे इकाई का अंक क्या होगा? 9 इकाई का अंक होगा। यानी मैंने आपको चारों प्रकार के बता दिए। क्या? प्लस के रूप में बता दिया मैंने, गुणा के रूप में आपको बता दिया, और भाग के रूप में और घटाने के रूप में आपको इकाई का अंक बताया। उसके बाद क्या आता है? यही आपका प्लस के रूप में आएगा, लेकिन ऊपर क्या लगी होगी? ऊपर पावर लगी होगी, घात लगी होगी दोस्तों। तो किस पे आधारित होता है? घातों पे आधारित होता है, यानी पावर्स पे आधारित होगा। जो पावर ऊपर लगी होती है, पावर पर आधारित प्रश्न होंगे। चाहे और इन यही 4 होंगे, प्लस हो सकता है, गुणा हो सकता है, भाग हो सकता है, घटाना हो सकता है। किस पर आधारित होगा? घातों पर आधारित होगा, पावर। अब ये घात क्या है दोस्तों? तो यहाँ पे मैंने लिखा P, और P के ऊपर लिखा N। ये P जो होगा दोस्तों, ये जो P होगा, ये P कहलाएगा आधार। इसी को हम बोलेंगे आधार, या इसी को हम बोलेंगे बेस। दोस्तों क्या बोलेंगे इसको? आधार या बेस, इसको हम नाम देंगे। किसको? इस P को। और जो ऊपर सिर पे बैठा होगा, जो सिर पे बैठा होगा उसको हम देंगे पावर। जो सिर पे बैठेगा वही तो पावर में होगा दोस्तों। जो ऊपर बैठ रहता है कहते हैं पावर में। तो पावर क्या होगी? जो ऊपर बैठा होगा वही तो पावर में होगा। तो यहाँ ऊपर कौन बैठा है? यहाँ ऊपर N बैठा है। तो ये N क्या होगा? ये N क्या होगा? ये कहलाएगा आपका पावर, या हिंदी में इसको बोलेंगे घात। ये आपका क्या कहलाएगा? पावर या घात कहलाएगा, ध्यान रखेंगे। अब ये हम किसको देखेंगे इकाई के अंक में? हम इकाई के अंक में देखेंगे इस P को।
p के स्थान पे क्या है और घात क्या है n, उस n का क्या ऑपरेशन करेंगे दोस्तों, देखते रहते हैं। अगर क्लास में आप नए हैं तो क्लास को आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों। आइए सर देखते हैं। ये आपको समझ में आएगा कि नीचे वाला जो होता है, जो नीचे संख्या होगी वो आधार कहलाएगी, जो ऊपर संख्या होगी वो पावर कहलाएगी दोस्तों। तो हम ये पहले सीखते हैं हमारे अंक कितने होते हैं, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं, डिजिट यानी अंक की बात कर रहे हैं। जो अंक कितने होते हैं, तो हमने आपको संख्या पद्धति की पहली क्लास में बताया था अंक कितने होते हैं, तो आपके अंक 10 होते हैं। कौन कौन से अंक होते हैं, आप कहेंगे सर 0 होते हैं। तो सबसे पहले हम 0 का ऑपरेशन सीखेंगे। क्या सीखेंगे हम, 0 का ऑपरेशन कैसे होता है, 0 कैसे होता है। तो 0 की पावर मान लो मैंने कहा 1, तो बताओ क्या आएगा, आप कहेंगे सर 0। यानी अगर किसी संख्या की पावर 0 है तो 0 या ना है, अगर मैं 0 की पावर 2 कर दूंगा तो क्या आएगा, आप कहेंगे सर 0 आएगा। यानी अगर इकाई के अंक पे 0 हुआ और ऊपर घात कुछ भी हुई तो क्या होगा, कुछ भी हुई, कोई भी घात हुई और नीचे क्या हुआ, 0 हुआ, तो आप क्या कहेंगे सर, इकाई का अंक 0 हुआ। आइए देखते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा 20 और सुबह लगा दी मैंने पावर 34 या 343 लगा दी। कितना लगा दिया, 343 मैंने लगा दिया। एक क्वेश्चन मैंने आपको ये बनाया आपके सामने कि 20 की पावर 343। जैसे ही आपने 0 देखा कि हमने सीखा सर 0 की पावर कुछ भी रखो, 0 या ना है, तो इसमें इकाई अंक क्या हो जाएगा, इसमें इकाई अंक क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर इसमें इकाई अंक हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि इससे अंत में इसके दाहिनी ओर पे बेस में आधार में क्या है, आधार देखेंगे तो आधार पे क्या है 0, यानी 0 कभी नहीं बदलता है। इकाई के अंक पे 0 हुआ और उसकी पावर कुछ भी रख दो तो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। और अंक कौन कौन से होते हैं, आपने बताया सर 1 होता है, 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है और 9। यही 10 अंक आपके पास होते हैं। इस 10 में हमने अभी किसका ऑपरेशन किया, आपने सर आपने 0 को समझा दिया कि 0 अगर दाएं हाथ पे है और पावर कुछ भी हो, चाहे रूट में हो या कुछ भी हो, चाहे रूट में हो चाहे पावर के ऊपर पावर के ऊपर पावर हो, हमेशा 0 निकल के हमारा आएगा। उसके बाद 0 अब हम बात करते हैं 1 की बात करते हैं। ये 1 पावर लास्ट में तो क्या आएगा, तो दोस्तों मान लो मैंने कहा आपसे 1 की पावर 3 तो या 1 की पावर 2, तो आप कहेंगे सर 1 की पावर मतलब होता है 1 गुणा 1, यानी 1 गुणा 1 क्या होगा, 1 होगा। क्लियर। अब मैं कर रहा हूँ 1 की पावर 3, 1 की पावर 3 का मतलब 1 गुणा 1 गुणा 1, 3 बार, 1 एकम 1, 1 एकम 1, 1 एकम 1। यानी इससे देख के ये तो समझ में आया कि 1 की पावर कुछ भी हो क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा, हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। क्या 1 की पावर, मान लो हमने कहा आपसे कहा 21 की पावर, 21 की पावर हमने आपसे कहा 2 रख लो, कितना रख लो, 21 की पावर 2 रख लो। आप कहेंगे सर 21 की पावर 2 करेंगे तो 21 का हमने रूट याद है, हमें क्या याद है, 21 के हम 21 की गुणा करते हैं आता हमारा 441 आता है। कितना आता है, 441, यानी 21 की। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, 21 गुणा 21 इसका मतलब है, और है ना ये कर सकते हैं 21 गुणा 21 दे सकते हैं, तो 1 एकम 1 आया नहीं आया। अब मैं कर दूँ 21 की पावर कितनी कर दूँ, 21 की पावर कितनी कर दूँ, तो मैं 21 की पावर 3 कर देता हूँ। तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं सर, 21 को 3 बार मैं गुणा में लिख दूँ, 1 2 और 3, तो 1 एकम 1, 1 एकम 1, क्योंकि हमें दाएं हाथ का देखना है, यहाँ पे दाएं हाथ पे 1 है, यहाँ पे दाएं हाथ पे 1 है, यहाँ भी दाएं हाथ पे 1 है, तो 1 एकम 1, यानी 1 का भी हमें समझ में आया कि संख्या के अंत में अगर 1 है तो 1 का 1 रहता है, तो 1 का 1 रहता है। यानी ये दो हमें समझ में आए कि भैया 0 का 0 रहता है, 1 का 1 रहता है, 0 का 0 रहता है, 1 का 1 रहता है। इसी प्रकार हम चेक करते हैं 5 को दोस्तों। अब कहाँ पे बात करते हैं, 5 और 6 पे बात करते हैं। 5 और 6 का भी यही कंसेप्ट रहता है, 5 की पावर कुछ भी रखो 5 आएगा। आइए सर, आइए देखते हैं। आप कहेंगे सर दिखाइए सवाल को, तो हम इस टाइप के सवाल पे देखते हैं। मान लो मैंने 5 की पावर रखी 1, तो आप कहेंगे सर 5 एकम 5, यानी इकाई का अंक कितना आ गया, इकाई का अंक इसमें 5 आ गया। अब मैंने कहा इकाई की अंक रख दी हमने 2, तो आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं, 2 का अंतर होता है 5 गुणा 5, 5 25, इकाई का अंक क्या आया, 5 आया। अब मैंने कहता सर 5 की पावर आप 4 कर दो, तो इसका मतलब क्या है, 5 गुणा 5 गुणा 5 कितनी बार लिख दिया आपने 4 बार लिख दिया। 5 25, 5 आया नहीं आया, इस 5 की 5 25 फिर 5 आया, 5 25, यानी एंड में क्या निकल के आया, 25 ही निकल के आया।
क्या करते हैं, इकाई का अंक तो लेते हैं दोस्तों। हमने कहा 55 25 का केवल 5 लिया, 25 आया तो केवल 5 लिया क्योंकि इकाई का लेना है। इस 5 से करा 55 25 फिर केवल 5 लिया, इस 5 से करना 55 25 केवल 5 लिया। तो यानी भी इकाई 5 में भी क्या होता है, 5 में भी नहीं बदलता है। यानी इकाई का अंक अगर 5 है तो 5 भी कभी नहीं बदलेगा दोस्तों। अब बात करते हैं 6 अगर पावर है तब क्या होगा दोस्तों, क्या होगा 6 जब पावर है तो 6 पावर है तब क्या करेंगे, 6 बेस में 6 आधार पे तब क्या करेंगे। तो आप कहेंगे सर 6 की पावर मैं 1 लेता हूँ तो ये होता है 6 एकम है ना, 6 एकम 6। अगर मैं 6 की पावर 2 लेता हूँ तो यानी 6 2 बार 6 छन 36 का केवल 6, पूरा 36 को ले लेंगे, आखिरी 6 लेना क्योंकि इकाई का बताना है। अगर मैं पूछ लूँ 6 की पावर 4 में इकाई का तो आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं, 6 को 4 बार लिख लो। अब देखो 6 छन 36 केवल 6 लो, फिर 6 छन 36 केवल 6 लो, फिर 6 छन 36 केवल 6 लो। तो इसमें भी इकाई का अंक क्या आता है 6। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं कि 0 1 5 6 कभी नहीं बदलते, कभी नहीं बदलते दोस्तों। 10 अंक में 4 अंक ऐसे हैं जो कभी नहीं बदलते। कौन से अंक नहीं बदलते, 0 1 और 5 6 कभी नहीं बदलते। अगर ये आधार पे हैं तो जैसा होता है वैसा ही लिख देते हैं। कौन कौन से अंक दोस्तों, 0 1 5 6 क्यों नहीं बदलते दोस्तों, ये मैंने करके दिखा दिया क्यों नहीं बदलते। क्यों नहीं बदलते, क्योंकि भैया 0 की पावर कुछ भी रखो 0 आना, 1 की पावर कुछ भी रखो 1 एकम 1 आना, और 5 की पावर कुछ भी करो कि आपको 5 ही आना, और 6 की पावर कुछ भी रखें इकाई के अंक में हमारा क्या आएगा, हमारा केवल 5 आएगा दोस्तों। क्या आएगा, 5 आएगा। अब आगे के अंकों की बात करते हैं, 2 की बात करेंगे, 3 की बात करेंगे, 4 की करेंगे, 7 की करेंगे और 8 की करेंगे, 9 की करेंगे। और एक बार और लिख देते हैं कि भैया 0 1 5 6 नहीं बदलते, या आप लिख लो नहीं बदलते, यानी जब भी आधार होगा नहीं बदलते हैं। काय पे, जब ये आधार पे होगा, काय पे होगा, ये आधार पे होंगे दोस्तों, आधार पर होंगे, बेस पर देखने मिलेंगे तब नहीं बदलते, यानी हम हमेशा आधार को लेके चलेंगे। अब हम बात करते हैं 2 की। अब आप 2 को समझते हैं, इसका करने का तरीका दोस्तों हम अगली क्लास में देखेंगे, लेकिन अब हम समझ रहे हैं कि पावर क्या होगी तो क्या आएगा। तो इन पे अगर 0 1 5 6 की बात करें तो इन पे पावर कुछ भी डाल दो, इन घात इनके ऊपर कुछ भी हो तो आना यही होगा 0 1 5 6, अगर इकाई में या आधार में। अब मान लो 2 की पावर है 1 तो हम कहेंगे सर ये तो मतलब हुआ 2, और 2 की पावर है 2 तो आप कहेंगे सर ये मतलब हुआ 2 गुणा 2, कितना हुआ, 2 दूनी 4 हुआ। अब हम कहेंगे सर 2 की पावर 3 है, 2 का 3 आएगा तो आप कहेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 2 गुणा 2 कितना आएगा, आप कहेंगे सर 8 आएगा। अब मान लो मैं कह रहा हूँ 2 की पावर 4 है तो आप कहेंगे सर कुछ नहीं 4 बार लिख दो, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 8 दूनी 16, ठीक है। अब 2 की पावर में ले रहा हूँ 5, कितना ले रहा हूँ 5, तो आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं, और लंबा ले लो 5 बार ले लो, और कितना आ जाएगा इनकी गुणा 32 हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ सर 2 की पावर 6 ले लो, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ दोस्तों वो समझ में आपका अब आएगा। कितनी बार लेना, 6 बार लेना, कोई दिक्कत नहीं। कितना हो गया, 64 हो गया। अब कितनी बार ले लो, अब कहेंगे सर 7 पावर ले लो। कब तक ले लो, आज तक तो लेके देख लेते हैं ना हम क्या समझाना चाह रहे हैं। कितना आ गया, 128 आ गया। अब कितनी ले लो, अब 8 पावर ले लो, कितनी ले लो 8 पावर ले लो, यानी 8 बार, यानी कितनी बार 8 बार, 2 56 आ गया। कितना आ गया, 256 हो गया, 256 हो गया, कितना हो गया 256 हो गया। तो इसमें देखने वाली बात क्या है, तो इसमें देखने वाली बात है यह इकाई के अंक केवल क्या आ रहा है, तो इकाई के अंक पे केवल यहाँ पे आ रहा है, क्या इकाई के अंक पे आ रहा है, तो इकाई के अंक पे आ रहा है 2 4 8 और 6। यहाँ पे भी देखो 2 4 8 और 6, यानी 2 में हमेशा इकाई का अंक क्या क्या देखने मिलते हैं। जब भी हम 2 की बात करें, 2 में अगर आधार में 2 है तो 2 में इकाई का अंक क्या होगा, तो या तो वो 2 होगा, या वो 4 होगा, या वो 6 होगा, या वो 8 होगा, इनके अलावा कुछ भी नहीं होगा। अगर 2 इकाई में है, 2 में इकाई का अंक, 2 में इकाई अंक, तो 2 अगर आधार में उसकी पावर कुछ भी है तो इन चारों में से कोई आंसर होगा, इन चारों में से कोई एक आंसर निकल गया है। दोस्तों हमने समझने का प्रयास भी करा कि इन चारों के अलावा कोई आंसर नहीं आता है। इसी प्रकार हम 2 को समझा, अब हम बात करते हैं इसी प्रकार हम 3 को समझते हैं दोस्तों। किसको समझते हैं, 3 को समझते हैं। 2 हमारा हो गया, आपके यहाँ सर हो गया।
यहाँ मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि आंसर कितने बनते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए दो में केवल क्या होते हैं, जो दो के पाड़े से कट जाते हैं। क्या केवल जो दो से पाड़े से कटने वाली संख्या है वही दो के स्थान पे होंगी, लेकिन जीरो नहीं होगा, जीरो तो जीरो में होता है, जीरो नहीं होगा, जीरो तो जीरो में होता है। दो से दो दे तुम दो, दो दूनी चार, और दो तीन छः, और दो चौक आठ, दो पंजे 10, 10 में जीरो आ गया इसलिए नहीं लेंगे। तो अंक तो लेने, तो दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तीन छः, दो चौक आठ, यानी दो से कटने वाले जो अंक होते हैं वही आपके क्या होंगे, इकाई के अंक होंगे। कब? जब आधार में दो है तब। यहाँ जो हम ले रहे हैं, जो यहाँ से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आधार का अंक लेके हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब आपका आ गया 3, क्या गया 3। अब हम यहाँ तो हमने 2 से बात करी, 2 को ले लिया हमने, यहाँ किससे ले लिया हमने, 2 को ले लिया। अब हम क्या को ले रहे हैं, हम 3 को लेके चलते हैं दोस्तों। किसको लेके चलते हैं हम, अब 3 को लेके चलते हैं। आधार में 3 है दोस्तों, आधार में क्या है, 3 है, आधार में क्या है, 3 है दोस्तों, क्या है, 3 है। तब हम क्या करेंगे, आपको आंसर बिल्कुल करना नहीं है, एक बार देख लो क्या आंसर आते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा, इतना आसान तरीका बताऊंगा, अगर आप ये भूल भी गए तब भी आप हल कर लोगे, लेकिन इससे आपको सहायता मिलेगी, इससे आपको मदद मिलेगी दोस्तों। क्योंकि हमने ऊपर लिख भी दिया 0 1 5 6 नहीं बदल, तो उसका हम ये भी आपको बता रहे हैं, उसका डायरेक्ट आपको तरीका बताया, लेकिन इससे आपको सहायता मिलेगी। इसलिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। चलिए बात करते हैं। अब 3 की पावर 1 है, तो 3 की पावर 1 का मतलब है 3, और 3 की पावर 2 दोस्तों, 3 की पावर कितना, 2, तो आप कहेंगे सर 3 2 बार लिख लो, 3 3 होता है 9, 3 3 कितना होता है, 9 होता है। और 3 की पावर है 3, तो आप कहेंगे 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, और 3 बार 3 हो गया, 3 3 9, 9 3 27 का 7, ये पूरा 27 लिख लो, ठीक है। अब हमने कहा 3 की पावर 4, 3 की पावर कितना, 4, तो आप कहेंगे 4 बार लिख लो, कितनी बार लिख लो, 4 बार लिख लो, और 4 बार 3 की ऐसे 3 एकम 3 3 3 3 9 3 9 3 27 27 कितना होता है, 81 होता है दोस्तों। कितना होता है, 81 होता है दोस्तों। अब हमने कर लिया 3 की पावर 5 कर लिया दोस्तों, कितना कर लिया, 3 की पावर 5 कर लिया। तो 3 गुणा में कितनी बार, आप कहेंगे सर 5 बार, 3 गुणा में कितनी बार, 5 बार, 5 बार का मतलब है 81 आ गया, 3 एकम 3 और 3 3 अट्ठे 24 हो जाता है। अब कितना हो जाएगा, 3 की पावर 6 देखते हैं दोस्तों क्या होता है, यानी गुणा में 3 6 बार, कितनी बार, 6 बार, गुणा में 3 कितने बार, 6 बार होता है दोस्तों। तो आप कहेंगे सर इसको हम गुणा कर लेते हैं, 3 3 9 होता है, 3 चौक 12 होता है, 3 दूनी 6 होता है। अब जब मैं कर रहा हूँ 3 की पावर 7, तो आप 3 की पावर 7 में आप कहेंगे सर 7 बार लिख लो, 3 को कितनी बार लिख लो, 7 बार लिख लो, 7 बार लिख देते हैं। आप कहेंगे सर 7 बार लिख लो, और 3 से गुणा कर दो, 9 3 27 2, और 3 दूनी 6 6 2 8, और 21, एक बार देख लें, 9 3 27 80 के 2, और 3 दूनी 6 और 8, और 9 7 21, यानी कितना आ गया, ये आ गया। अब हम 3 की पावर कितना कर देते हैं, 3 की पावर हम 8 कर देते हैं। आप कहेंगे सर 8 बार लिख लो, कितनी बार लिख लो, 8 बार लिख लो, उनकी गुणा कर लो। तो हमें केवल दोस्तों इकाई का अंक चाहिए, इतनी लंबी हम गुणा कर ही क्यों रहे हैं, हम इकाई का अंक कर सकते हैं। जैसे मैं इसमें आपको लेके बताता हूँ, केवल इकाई का अंक कैसे लिया जाता है। केवल इकाई का अंक मैं आपको लेके दिखाता हूँ। इसमें कितनी बार हो गए, 4 बार हो गए, कितनी बार हो गया, 5 बार हो गए, कितनी बार हो गए, 6 बार हो गया, 7 बार हो गया, और ये 8 बार हो गया। देख लेते हैं एक बार, 8 बार हो गया, 8 बार हो गया। देखो दोस्तों, अब हम समझाने क्या चाह रहे हैं कि 3 3 9 हो गया, 9 हो गया, 9 3 27 हो गया, तो केवल 7 ले लो, 7 3 21 केवल 1 ले लो, 3 एकम 3 केवल 3 ले लो, 3 3 9, 9 3 27 केवल 7 ले लो, 7 3 21 केवल 1 ले लो, केवल 1 ले लो। देखो क्या निकल के आता है हमारा, देखने को मिलता है 3 देखने को मिलता है, 9 देखने को मिलता है, 7 देखने को मिलता है, 1 देखने को मिलता है। इन 4 के अलावा कोई आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा। देखो 3 दोबारा आ गया, 9 दोबारा आ गया, 7 दोबारा आ गया, 1 दोबारा आ गया, यानी कि अगर 3 आधार पे है तो किसके अलावा कुछ नहीं होगा, 1 3 7 9 के अलावा कुछ नहीं होगा। और आधार पे क्या है, 3 है, और आधार पे 3, तो आपको कौन सा क्या देखने मिलेगा, या तो 1 देखने मिलेगा, या 3 देखने मिलेगा, या 7 देखने मिलेगा, या 9 देखने मिलेगा। और आधार पे क्या है दोस्तों, अगर आधार पे 3 है तो उसका आंसर इन चारों के अलावा कोई देखने को आपको नहीं मिलेगा दोस्तों। क्या इनके अलावा कोई आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपका 3 का भी हमने आपको बताया, किसका बताया, 3 का भी आपको बताया। अब हम चलते हैं 3 4 को छोड़कर हम किस पे चलते हैं, हम 4 और 9 का बाद में बताते हैं आपको। हम 7 पे चलते हैं दोस्तों, किस पे चलते हैं, 7 पे चलते हैं। आप कहेंगे ठीक है सर 7 का बता दो, हमें तो 10 अंकों से मतलब है, आप पहले कोई भी बता दो। 7 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, 7 की पावर 1 का मतलब होता है 7। 7 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे सर 7 गुणा 7 और 7 7 49 49 का केवल 9। पूरा लिखने की जरूरत क्या है, लिख लो 7 7 49 49 का केवल 9, क्योंकि दाएं हाथ का पहला लेना है। फिर 7 की पावर कितना, 3 ले लो। आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं, यानी 7 गुणा 7 कितनी बार, 3 बार, 7 7 49 का केवल 9,
केवल 9 ले लो, और 9 सत्ते आप कहेंगे सर 63, 63 का केवल 3 ले लो, 63 का केवल 3 ले लो। अब देखो यार मैंने पावर 4 कर दूँ तो आप कहेंगे सर इसको 4 बार ले लो, 7 सत्ते 49 का 9, 9 सत्ते 63 का 3, 63 का 3 और 7 21 का 1, 21 का 1। केवल मैं क्या करूँ, ये 7 सत्ते 49 हो गया, 49 का केवल 9 ले लिया, 9 सत्ते कितना हो गया 63 हो गया, 63 का केवल 3 ले लिया, 7 21 हो गया, 21 का केवल 1 ले लिया। अब मान लो पावर 4 के रूप में 5 के रूप में आ गई, तो आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं, इसको 5 बार लिख लेते हैं, इसको 5 बार लिख लेते हैं, इसको 5 बार लिख लेते हैं। तो देखो 7 सत्ते 49 का 9, 9 सत्ते 63 का 3, 7 21 का 1 और 7 कम 7 कितना आ गया 7 आ गया। अभी पावर मैं 6 कर लेता हूँ, ये पावर मैं 7 कर लेता हूँ, पावर मैं 8 कर लेता हूँ। यहाँ तक तो 7 आ गया, और फिर 7 ही 7 से करेंगे आप कहेंगे सर 9 आएगा, और 9 की 7 से करेंगे आप करेंगे 9 सत्ते 63 आएगा, 9 सत्ते कितना आएगा 63 आएगा, ये हिस्सा आ गया, यहाँ 63 का 3 आ गया, और यहाँ 7 21 करेंगे कितना आएगा 1 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। जब आप इनकी गुणा करेंगे तो ये दिक्कत, यानी इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, इसमें हमें 7 देखने को मिलता है, इसमें हमें 9 देखने को मिलता है, इसमें हमें 3 देखने को मिलता है, इसमें 1 देखने को मिलता है, नहीं इसके अलावा हमें कुछ देखने को मिलता नहीं है। जब भी आधार में 7 हो तो क्या देखने मिलता है, या तो 1 होगा, या 3 होगा, या 7 होगा, या 9 होगा, या 9 होगा। जब आधार में 7 है तो इन चारों के अलावा हमें और कोई देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो ये वाली बात आपको समझ में आई होगी कि अगर पावर 7 है तो ये हमें देखने को मिलेगा। इससे भी आसान तरीका हम आपको अगले में बताएंगे, लेकिन बेस है, ये आधार है इसका, ये आपको एक कमजोरी है, कमजोरी को यहाँ दूर करना है, चीज को एकदम फाड़ के सीखना है। सीखा हमने सीखा, यहाँ साइड में लिख भी लेते हैं। हमने क्या सीखा, अगर 0 हो, 1 हो, 5 हो, आधार में इनके अलावा ये सब आधार में हो, कायम में आधार में हूँ, आधार में हूँ, आधार में हूँ, तो एक आइकन क्या रहता है आपका सर सेम रहता है, 0 का 0 रहता है, 1 का 1 रहता है, 5 का 5 रहता है, 6 का 6 है ना, नहीं बदलते, इसीलिए लिखा हमने नहीं बदलते। 4 अंक यहाँ खत्म हो जाते हैं। 2 अंक होते हैं हमारे 3 या 5, आधार में हो, आधार में हो, क्या आधार में हो, आधार में हो, लिख भी देता हूँ मैं, आधार में हो 3 या 7 आधार में हो, आधार में हो 3 या 7 आधार में हो, तो आप कहेंगे सर तब आता है या तो 1 आता है, या 3 आता है, या 7 आता है, या फिर 9 आता है, यानी इनका या इनमें से कोई भी आपको इकाई के अंक पे देखने को मिलेगा। अब 6 अंक हमारे यहाँ 7 अंक, और हमने आपका क्या बता दिया, हमने आपको 2 का बताया था, 2 का बताया था कि 2 होगा, 2 आधार में होगा, आधार में हो, 2 काय में हो, आधार में हो, तो 2 आधार में होगा तो क्या आंसर आएगा 2 का पढ़ा आएगा, 2 का पढ़ा आएगा केवल, यानी 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, या 8 आएगा, किससे इकाई के अंक पाएगा। यानी अगर 2 आधार में है तो ये 4 अंक, इनमें चारों में से 1 होगा, अगर 3 या 7 है तो इन चारों में से 1 होगा। यहाँ पे क्या होगा, 0 का 0 होगा, 1 का 1 होगा, 5 का 5 होगा, 6 का 6 होगा, यानी 7 अंक हमारे अभी तक हो चुके हैं। तो सब बात करते हैं हम 8 की, इकाई की बात करते हैं, 8 की बात करते हैं। तो अगर 8 की पावर 1 है, यहाँ ये जगह हम क्या तो हम 8 के लिए खाली छोड़ें, या हम लिख दें आधार में हो, आधार में हो, यहाँ हम 4 का लिख लेंगे, और यहाँ पे हम 9 का लिख लेंगे, हमने जगह खाली छोड़ दी, क्योंकि एंड में आप सीधा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम ये तीनों हमारे ऑप्शन रह गए, इतने बोर्ड में हम इतनी जगह में हम सीखेंगे। और 8 की पावर कितनी है, 8 की पावर मान लो 1 है, तो आप कहेंगे सर 8 की पावर 1 है, यहाँ से लेते हैं। अगर 8 की पावर 1 है, 8 की पावर कितनी है 1 है, तो आप कहेंगे सर 8 आंसर है, कितना आंसर है 8 आंसर है। अगर 8 की पावर 2 है तो आप कहेंगे सर कुछ दिक्कत नहीं, 8 गुणा 8 हो गया, और 8 8 64 हो गया, तो 64 डाल लेते हो, केवल ले लिया, केवल 4 ले लिया, तो हमें केवल इकाई का अंक यहाँ पे चाहिए। हमने कहा 8 की पावर कितना आ गया 3 आ गया, तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं, 3 बार लिख लेते हैं, कितनी बार लिख लेते हैं 3 बार लिख लेते हैं, कितनी बार लिख लेते हैं 3 बार लिख लेते हैं, देखो 8 8 64, तो केवल 4 ले लो, पूरा 64 लेने की जरूरत नहीं, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 32 यहाँ लिख दो, और 32 का केवल क्या ले लिया 2 ले लिया, और 8 की पावर कितना आ गया 4 आ गया, यानी 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8 कितनी बार 4 बार, देखो 64 का 4, 32 का 2, और 8 दूनी 16 का 6। दोस्तों तो यहाँ क्या देखने मिला, यहाँ 8 की पावर कुछ भी हो तो आपको 3 आंसर देखने मिलेंगे, 8 की पावर कुछ भी हो तो 3 आंसर आपको देखने को मिलेंगे। क्या देखने मिलेंगे आपको, या तो 2 देखने मिलेगा, या
4 देखने मिलेगा, 6 या 8 देखने मिलेगा दोस्तों। या तो 2 होंगे या 4 होंगे या 6, क्योंकि 8 2 से कटता है, इसलिए 8 के पहाड़े में वही नियम लगेगा। क्या, या तो 2 या 4 या 6। यानी हम बोल सकते हैं जो नियम 2 में लग रहा है, यानी जो नियम 2 में है वही नियम काय में है, 8 में है। यानी 2 में भी हमारा 2 4 6 8 आ रहा था, तो हमारा 8 में भी वही है। अब हम देखेंगे 4 या 9 का क्या ऑपरेशन है। तो हम 4 का पहले सीख लेते हैं, क्योंकि 4 अपना छोटा है। तो आप कहेंगे 4 की पावर 1 को आप लिख दो सर, 4 लिख दो चुपचाप, और 4 की पावर 2 को लिख लो आप। 4 गुणा 4 यानी 16 का 6, 16 का केवल 6। आप 4 की पावर 3 देख लो, तो आप कहेंगे 3 वाला लिख लो सर, लिख लिया भैया। 4 चौ 16 का 6, केवल 16 केवल 6 माना ना इसका, और 6 चौ 24 का केवल 4, केवल 4। अब 4 की पावर में 4 ले लेता हूँ तो क्या आएगा, देखो 4 चौ 16 का 6, 4 चौ 16 का है भी 6, और 6 छन 36 कितना आएगा 6। तो यहाँ ये देखने को मिलेगा दोस्तों, अगर 4 की पावर विषम है, क्या कह रहा हूँ मैं, अगर 4 की पावर विषम है, 4 की पावर क्या है, विषम है। विषम का अर्थ क्या होता है, जैसे 1 3 5 इस प्रकार की अगर संख्या है, इस प्रकार की अगर संख्या है, तो वो क्या, इकाइकांक क्या होगा, तो इकाइकांक हमारा 4 होगा। तो इकाइकांक हमारा कितना होगा, तो इकाइकांक हमारा 4 होगा। और यही 4 की पावर अगर सम है, यही 4 की पावर कितनी है, सम है। सम का मतलब क्या होता है, 2 4 6 8 इस प्रकार से है पावर, तो क्या आंसर होगा, तो हमेशा 6 होगा। तो ध्यान रखना, अगर 4 की पावर ऑड है यानी विषम है, यानी 1 3 5 में से कुछ है, तो आंसर कितना होगा, 4 होगा। अगर 4 की पावर सम है तो आंसर कितना होगा, 6 होगा। यानी हम बोल सकते हैं जब 4 का आधार में हो तो आंसर क्या होगा, अगर पावर विषम है तो आंसर 4 होगा, और पावर सम है तो आंसर कितना होगा, 6 होगा। आंसर कितना होगा, 6 होगा। अब बात कर लेते हैं 9 से, बात कर लेते हैं दोस्तों, 9 से बात कर लेते हैं। तो 9 की पावर अगर 1 है तो केवल 9 आएगा, और 9 की पावर 2 है तो 81 आएगा, और 9 की पावर अगर 3 है, 9 की पावर 3 है तो कितना आएगा आपका, 9 एकम 9 9 72 आएगा। और 9 की पावर 4 है तो कितना आएगा, 9 है कितना आएगा, आप कहेंगे सर 9 को 4 बार लिख लो, 9 को 4 बार लिख लो। 9 में 81 का 1, 9 में 81 का 1, यानी कि कितना आएगा, 1 आएगा। तो क्या देखने को मिला कि 9 1 9 1, यानी कि 9 की पावर अगर विषम है, 9 की पावर क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 9 की पावर विषम है, और 9 के ऊपर विषम है। विषम का अर्थ आपको समझते हैं 1 3 5 है, 1 3 5 में है, यानी 6 7 है, उसके बाद 9 है 11 है, तब आंसर क्या होगा, तब आंसर सर 9 एकम 9 होगा। और आंसर अगर इसकी 9 की पावर सम है, 9 की पावर कितनी है, सम है, यानी 2 है 4 है 6 है 8 इस प्रकार से है, तब आंसर क्या होगा, केवल 1 होगा। 9 9 81 का 1 होगा, केवल 1 होगा। यानी हम 9 के 9 आधार में तो विषम पे क्या होगा, 9 की पावर विषम है तो आंसर होगा, 9 की पावर विषम है तो आंसर होगा 9, और 9 की पावर सम है तो आंसर कितना होगा, 1 होगा। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, ये बेस की आधार की बात कर रहे हैं, ये पावर की बात है। ये किसकी बात, पावर में विषम है तो आंसर 4 है, किस पे, 4 पे, और 9 पे अगर विषम है तो कितना 9 है, और 4 पर सम है तो 6 है, और 9 पे सम है तो 1 है, और विषम है तो 9 है। दोस्तों ये हमारी इकाई के अंक का बेस था। इससे अगली क्लास हम आपको, अरे आप भूल भी जाते तब भी आप वो सॉल्व करेंगे, लेकिन ये आपको आना चाहिए। और आपको क्लास पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इससे भी बड़े तरीका आपको बताएंगे और बहुत बताएंगे, लेकिन आपसे सपोर्ट की जरूरत है। आप चैनल को इग्नोर नहीं करें, और चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और आपको वीडियो सच में पसंद आती है तो आप इसको लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।